संभाल रहा है। आज दिनांक 22 मार्च 2026 को कदमा स्थित प्रशामी भवन में ब्रह्मश्री विकास मंच की केंद्रीय कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। ये बैठक श्री राज किशोर सिंह और कार्यकारी अध्यक्ष श्री विकास सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक की शुरुआत सभी क्षेत्रीय इकाइयों के नवनिर्वाचित अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष के सम्मान के साथ की गई। इसके बाद कार्यकारी अध्यक्ष श्री विकास सिंह ने अपने कार्यकाल में किए गए कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान एक बड़ा निर्णय लेते हुए ब्रह्मश्री विकास मंच की वर्तमान केंद्रीय कमेटी को भंग कर दिया गया। साथ ही नई केंद्रीय कमेटी के गठन की रूपरेखा भी प्रस्तुत की गई। बताया गया कि नई कमेटी में अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष, इन 3 प्रमुख पदों का चुनाव कराया जाएगा। चुनाव प्रक्रिया में सभी इकाइयों के पदाधिकारी और संस्थापक सदस्य भाग लेंगे। चुनाव कार्यक्रम के तहत नामांकन की तिथि 26 मार्च 2026 निर्धारित की गई है, जबकि नाम वापसी की तिथि 27 मार्च रखी गई है। वहीं मतदान प्रक्रिया 29 मार्च 2026 को संपन्न होगी। चुनाव के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे और इसके साथ ही स्वागत समारोह एवं सामूहिक भोजन का आयोजन किया जाएगा। बैठक में श्री राम उदय प्रताप सिंह और श्री दीप सिंह ने चुनाव नामांकन प्रक्रिया की जानकारी दी और बताया कि सभी प्रक्रियाएं कदमा स्थित ब्रह्मश्री भवन में ही पूरी की जाएंगी। चुनाव अभी तक हो चुका है। हमारे 3 कमेटी और बाकी है, जिसमें चुनावी प्रक्रिया चल रही है और उसको भी मुझे लगता है कि 2-3 दिन के अंदर उसको हम पूरा कर लेंगे। और तो आप और क्या पूछ रहे थे? केंद्रीय अध्यक्ष का चुनाव कब होगा? केंद्रीय अध्यक्ष का चुनाव 29 तारीख को हम लोग रखे हैं। अभी जितनी भी हमारी क्षेत्रीय कमेटियां हैं, 26 तारीख को नॉमिनेशन होगा। जो भी उसके इच्छुक होंगे पद के लिए 3 पद का चुनाव होगा, अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी और कोषाध्यक्ष। तो उसमें जो भी इच्छुक होंगे वो उसमें 26 तारीख को अपना नॉमिनेशन करेंगे। 27 तारीख को नाम वापसी का समय दिया गया। इस बार क्या बैलेट पेपर से चुनाव होगा? नहीं, बैलेट पेपर का नहीं। अभी क्या है कि सर्वसम्मति नहीं बनेगी तो बैलेट से होगा, क्योंकि हम लोग अभी तक जहां भी चुनाव कराए हैं पूरा ट्रांसपेरेंट तरीके से कराए हैं। कहीं कोई एक शब्द भी नहीं बोल सकता है, सभी के सामने में हुआ है और सारे लोग मिलजुल करके किए हैं। इसलिए हम लोग उसी तरह से चाह रहे हैं कि आगे कोई उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं करे। इसीलिए केंद्रीय कमेटी का भी जो चुनाव होगा उसी तरह से होगा। यदि सर्वसम्मति से सभी लोग चुन देंगे कोई जरूरत नहीं है। यदि थोड़ी भी उसमें कोई भी एक की जगह पर दूसरा नाम आएगा तो उस स्थिति में हम लोग बैलेट से करवाएंगे। 2 लोग नामांकन कर सकते हैं केंद्रीय अध्यक्ष के लिए? कैसे? कोई भी कर सकता है। हमारे समाज के जो सदस्य हैं, जो समाज में अपना समय दिए हैं, समाज को योगदान दिए हैं, वैसे लोग कर सकते हैं, वो करेंगे। वोट देने का अधिकार है। हाँ, इसमें वोट देने का अधिकार के जो चुनावी प्रक्रिया जो भी तय की गई है, उसमें जितनी भी कमेटियां 19 कमेटियां हैं, 19 कमेटी के अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी और कोषाध्यक्ष, ये 3 रहेंगे। और संस्थापक सदस्य, हमारे मंच के जो संस्थापक सदस्य हैं, उसमें हमारे उस समय 24 थे, लेकिन अभी उसमें से 6-7 उसमें अभी इलाज नहीं है, डेथ कर गए हैं। तो उसमें हम लोग किए हैं कि जो उनके जो पुत्र हैं या उनके जो ये हैं, माने अधिकारी हैं, उत्तराधिकारी हैं, उनको हम लोग चांस दे रहे हैं कि यदि वो स्वेच्छा से मंच के साथ जुड़ करके काम करना चाहते हैं तो हम उनको आमंत्रित कर रहे हैं कि वो वोटिंग में आ सकते हैं। और जो लिस्ट में कुछ नाम कट गया था, उसको भी हम लोग ऐड किए। जिस समय हम लोग डिस्कशन कराए थे उस समय क्या हुआ कि जितने लोगों का मैं दिया नाम, तो उसमें चूंकि थोड़ा लंबा था तो उसमें ऊपर से और नीचे से कुछ लोगों का नाम हटा दिया गया, तो उसको अभी हम लोग ऐड किए हैं। अभी नया जो अभी रिन्यूअल होगा उसमें उनका नाम ऐड हो जाएगा और चुनाव में भी उनको हम आमंत्रित किए हैं वोट देने के लिए। चुनाव के लिए लोग किस तरह से नामांकन करेंगे, कहां से फॉर्म मिलेगी और कहां जमा करेंगे? यहीं पर हम लोग चुनाव